रॉ का रिव्यू लेने से पहले बात करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यू में होने वाली बड़ी तब्दीली की। समंथा अरविंद डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ गई हैं और इनकी जगह आ चुकी हैं लिलियन गार्सिया, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई की लेजेंडरी रिंग अनाउंसर हैं। समंथा ने ऐसा क्यों किया, रीजन भी सामने आ चुका है। समंथा अरविंद के मुताबिक वो अपने शौहर रिकोशे को टाइम नहीं दे पा रही हैं। रिकोशे जो कि AEW में है और समंथा डब्ल्यूडब्ल्यूई में थी। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि समंथा AEW में जंप कर जाएगी। इस बात को रिकोशे ने क्लियर कर दिया है। ये ट्वीट में इन्होंने लिखा है कि हाहा शी इज़ नॉट कमिंग टू AEW, यू कैन ऑल रेस्ट इजी। रिकोशे ने बात तो कर दी है, लेकिन आखिर कब तक ये दोनों अलग रहेंगे। एक ना एक दिन तो ये टाइम आएगा ही कि समंथा को AEW में जंप करना पड़ेगा और ये दोनों हस्बैंड वाइफ एक दूसरे को प्रॉपर टाइम दे पाएंगे। तो चले मूव करते हैं रॉ की तरफ, जिसका स्टार्ट ही ताबड़तोड़ था। ब्रॉन्सन रीड स्टेडियम में एंट्री करते हैं तो इनके पीछे तपे हुए सेथ रॉलिंस अटैक कर देते हैं। इनके ब्रॉल को फिर सिक्योरिटी ने खत्म किया, लेकिन सेथ रॉलिंस का गुस्सा फिर भी ठंडा ना हुआ और फिर वो रिंग में चले गए और ब्रॉन्सन रीड को कॉल आउट कर दिया। ब्रॉन्सन रीड फिर आ गए और इनका ब्रॉल सिक्योरिटी होने के बावजूद बेकाबू हो गया। मामला पहुंच गया फिर रिंग अनाउंस टेबल की तरफ। ब्रॉन्सन रीड ने सेथ रॉलिंस को लिटाया टेबल के ऊपर और खुद चढ़ गए बैरिकेड के ऊपर, लेकिन इनके पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड चढ़ गए और फिर ब्रॉन्सन रीड ने उस सिक्योरिटी गार्ड को बाकी सिक्योरिटी के ऊपर फेंका। फिर उन्होंने खुद छलांग लगाई टेबल के ऊपर, लेकिन आखिरी सेकंड पे सेथ रॉलिंस नीचे से निकल गए और ब्रॉन्सन रीड अकेले ने ही टेबल तोड़ दिया। इस माहौल में फिर क्राउड की तरफ से होली के चैंट्स लगने लग गए। मतलब भाई क्या डेंजरस स्टार्ट दिया है आज के रॉ को। अभी रॉ स्टार्ट भी नहीं हुई थी कि कमेंट्री वाले देखते रह गए कि हमारे टेबल को तोड़ दिया है, हम आगे क्या करेंगे। फिर टैग टीम टूर्नामेंट का पहला मैच हुआ, द न्यू डे वर्सेस द ऑथर्स ऑफ पेन। भाई इस मैच के स्टार्ट में लिलियन गार्सिया को इतने टाइम के बाद मैंने अनाउंसमेंट करते देखा तो आई पर्सनली फेल्ट वेरी स्पेशल। समंथा भी ठीक थी, लेकिन इन माय ओपिनियन वो काफ़ी ज़्यादा लाउड अनाउंस करती थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक डब्ल्यूडब्ल्यू में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि समंथा के इस एक्शन को पसंद नहीं करते थे। तो लिलियन गार्सिया के एक्शन को आपने देख ही लिया, सुन ही लिया हुआ है, तो आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इन दोनों में कितना फ़र्क है। खैर भाई मुझे लगा ये टैग टीम मैच बोर होगा, लेकिन इसमें भी ट्विस्ट आ गया जब R-Truth और द मिज इसमें इन्वॉल्व हो गए। लेकिन मामला तब गड़बड़ हुआ जब R-Truth के ध्यान में लगे ऑथर्स ऑफ पेन के मेंबर को पिन कर दिया कोफी किंगस्टन ने और जीत लिया इस मैच को। मैच जीतने के बाद कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स रैंप की तरफ चले गए, पीछे बच गए R-Truth रिंग में, जो कि रोप्स के ऊपर चढ़ के सेलिब्रेशन कर रहे थे। जैसे ही वो रोप से उतर कर पीछे को मुड़े तो उन्होंने देखा कि कैरियन क्रॉस एंड कंपनी ने इनको घेर लिया है। फिर इनके ऊपर अटैक शुरू हो गया। तो फिर कोफी किंगस्टन ने जेवियर वुड्स को कहा कि हमें इनकी हेल्प करनी चाहिए, लेकिन जेवियर वुड्स कोफी किंगस्टन को मना करते रहे। पिछले कुछ दिनों से जेवियर वुड्स काफ़ी ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, लेकिन खैर हेल्प तो आनी थी कहीं ना कहीं से, और वो आ गई जब स्टेडियम की लाइट्स बंद हो गई। और उसके बाद जब लाइट्स वापस ऑन हुई तो व्हाइट सिक्स के मेंबर्स रिंग के इर्द गिर्द मौजूद थे। व्हाइट सिक्स ने फिर कैरियन क्रॉस एंड कंपनी के ऊपर अटैक शुरू कर दिया, तो बीच में बच गए द मिज। उनको लगा कि शायद मैं बच गया हूँ, लेकिन इनको नहीं पता था कि इनके पीछे मेन बंदा खड़ा हुआ है, अंकल हाउडी। लकीली द मिज को बचा लिया फिर फाइनल टेस्टिमेंट के मेंबर ने और खुद कुर्बानी का बकरा बन गए। इस सब के बाद फिर एडम पीयर्स नजर आते हैं बैक स्टेज के ऊपर और वो इंटरव्यू दे रहे होते हैं कि ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और उनके पीछे फिर सेथ रॉलिंस भी आ जाते हैं और दोनों के दरमियान फिर से ब्रॉल शुरू हो जाता है। फिर सिक्योरिटी और एडम पीयर्स ने इनके ब्रॉल के मामले को ठंडा किया। इस बैक स्टेज फाइट के बाद फिर हैवी फाइट हुई इन रिंग के अंदर। वो ऐसे कि टैग टीम मैच था लिव मॉर्गन एंड रिक्वाल रॉड्रिगेज वर्सेस द डैमेज कंट्रोल। इस मैच के दौरान लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन भी क्राउड में मौजूद थी। इस मैच के दौरान इयो स्काई और कायरी सन का फड्डा हो गया लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन के साथ और मैच हो गया डिस्क्वालीफाई। लैश लेजेंड और जकारा जैक्सन ने डैमेज कंट्रोल को ठिकाने लगा दिया और इसके बाद फेस टू फेस हो गई लिव मॉर्गन और रिक्वाल रॉड्रिगेज के। इसी दौरान फिर बड़ी एंट्री हो गई रिया रिप्ली की, जो कि फुल ही तपी हुई नजर आ रही थी। इन्होंने आते ही सबकी बैंड बजा दी, रिक्वाल रॉड्रिगेज को रिंग से बाहर फेंक के लिव मॉर्गन की धुलाई शुरू कर दी। रिया रिप्ली लिव मॉर्गन को अपना मैन्यूवर लगाने लगी थी कि डोमिनिक मिस्टीरियो आ गए और इन्होंने लिव मॉर्गन को रेस्क्यू कर लिया, लेकिन खुद काबू आ गए। रिया ने इनको उठाकर रिंग में फेंका और अपना सबमिशन लॉक लगा दिया। भाई क्या बंदी है ये, मैन वर्सेस वुमेन मूवमेंट हो गया था यहाँ पे लिटरली। लेकिन इस सबमिशन लॉक के दौरान रिक्वाल रॉड्रिगेज और लिव मॉर्गन ने डोमिनिक मिस्टीरियो को रिंग से बाहर खींच लिया और इस टेंस सिचुएशन के साथ ये मामला एंड हुआ। लेकिन आज के लिए मेरे ख्याल में रिया रिप्ली का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। इस सब के बाद कैमरा जाता है एक बार फिर से एडम पीयर्स के ऊपर बैक स्टेज पे और फिर पीछे से आ जाते हैं इस बार सेथ रॉलिंस एडम पीयर्स से बात करते हैं कि पीछे से ब्रॉन्सन रीड आ जाते हैं और इनकी फिर से लड़ाई शुरू हो जाती है। समझ नहीं आ रहा भाई इन दोनों को हो क्या गया है। जनरल मैनेजर खुद तंग आ के भाई ये पे कहाँ फंस गया हो। उन्होंने फुल तपे हुए गुस्से में कहा कि तुम दोनों अब इसका हिसाब बराबर करना क्राउन ज्वेल में, क्योंकि क्राउन ज्वेल में होगा अब
ब्रॉन्सन रेड वर्सेस सेथ रॉलिंस। इस मैच के फाइनल होने के बाद दोबारा इनका ब्रॉल नजर नहीं आया। फिर टैग टीम टूर्नामेंट का दूसरा मैच हुआ जिसमें रे मिस्टीरियो और ड्रैगन ली ने अमेरिकन मेड को हराया। पूरे रॉ में सिर्फ आई थिंक यही मैच था जिसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं देखने को मिली। फिर बारी आई मेन इवेंट की, ब्रॉन ब्रेकर वर्सेस जे उसो फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, और इस मैच को भी अनाउंस किया लिलियन गार्सिया ने। मैच काफ़ी दमदार चल रहा था, लेकिन ये दमदार मैच तब खटाई में पड़ा जब जैकब फातू और सोलो सिकावा क्राउड में आ गए। सोलो सिकावा ने जे उसो की हीट शर्ट पकड़ी हुई थी और ये टिकट्स दिखा रहे थे कि हम टिकट्स लेके आए हैं। फिर जे उसो और सोलो सिकावा के दरमियान थोड़ी सी बहस शुरू हो गई। जे उसो को सोलो सिकावा कहते हैं कि हम तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। फिर दूसरी तरफ जब जे उसो जाते हैं तो टोंगा लोआ जाते हैं और जे उसो के शोल्डर के ऊपर हाथ रखते हैं, लेकिन जे उसो उस हाथ को हटा देते हैं और सुपर किक मार देते हैं। उसके बाद टामा टोंगा आ जाते हैं और उनको भी सुपर किक पड़ जाती है जे उसो की तरफ से। सोलो सिकावा ने कहा कि हम तुम्हारी मदद करना चाहते हैं और तुम हमको ही पेली जा रहे हो। इस बहस के दौरान ब्रॉन ब्रेकर स्पीयर लगाने आते हैं जे उसो को, लेकिन जे उसो साइड पे हो जाते हैं और सीधा स्पीयर ठुकता है सोलो सिकावा को। तो मामला काफी हद तक उल्टा हो चुका था और क्राउड में खड़े जैकब फातू का फेस रिएक्शन देखने वाला था। जैकब फातू भी अंदर आ गए और इनका फिर फेस टू फेस हुआ ब्रॉन ब्रेकर के साथ, और ये क्या आइकॉनिक मोमेंट था। लेकिन इस मोमेंट को तोड़ा फिर जे उसो ने, जिसने दोनों के ऊपर डाइव लगा दी। जे उसो ने ब्रॉन ब्रेकर को स्पीयर लगा के स्प्लैश लगाया, लेकिन पता नहीं आज ब्रॉन ब्रेकर क्या खाकर आए थे कि उन्होंने किक आउट कर दिया। इसके बाद जैकब फातू ने जे उसो को ठिकाने लगा दिया और फिर ब्रॉन ब्रेकर ने जे उसो को जोरदार स्पीयर लगा। फिर जे उसो जवाब दे गए और इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप हार गए। इनका ये टाइटल रेंज सिर्फ 28 दिन के लिए था, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा इंटरटेनिंग था। तो कल के वीडियो में मैंने आपको 2 सिनेरियोस बताए थे, उसमें से एक एग्जैक्ट तौर पे आज हो चुका है। अब जे उसो के लिए आगे क्या बचेगा? जे उसो को अब बदला लेना है ब्लड लाइन से और ये हाथ मिलाएंगे जिमी उसो एंड रोमन रेंस के साथ। तो आने वाला स्मैकडाउन काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, आप लोग बिल्कुल भी मिस ना कीजिएगा। तो ये था आज का वीडियो। आपकी इस सब के बारे में क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।